विद्युत विभाग अमौसी जोन पूरनपुर पावर हाउस काकोरी क्षेत्र के अंतर्गत कल रात चोर 250 केवी ट्रांसफार्मर उड़ा ले जाने में विद्युत विभाग की सक्रियता से नाकाम रहे। इस घटना पर हमारी राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता से खास वार्ता में अधिशासी अभियंता इंजीनियर श्रवण कुमार सिंह ने कहा कि कल रात लगभग 1 बजे पूरनपुर पावर हाउस से 11 केवी सेवी फीडर ओवर करंट अर्थ फॉल्ट पर ट्रिप हुआ। ऑन ड्यूटी एसएसओ अरविंद कुमार, संविदा कर्मी वीरेंद्र कुमार, दीपक सिंह द्वारा थोड़ी देर में सीयूजी नंबर पर कहीं से कोई सूचना प्राप्त न होने पर ट्रायल लिया गया तो फील्ड होल्ड हो गया। नाइट ड्यूटी में उपस्थित स्टाफ को फील्ड की पेट्रोलिंग हेतु भेजा गया तो पाया गया कि पहाड़ नगर टिकरिया में स्थापित 250 केवीए ट्रांसफार्मर के पास से इनोवा गाड़ी से कुछ लोग भागते दिखे। ट्रांसफार्मर के पास पहुंचने पर पाया गया कि वहां पर स्थापित 250 केवीए ट्रांसफार्मर को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 11 केवी वायर काटकर ट्रांसफार्मर से तेल व अन्य सामान चोरी करने का प्रयास किया गया। स्टाफ की तत्परता से चोरी की घटना नहीं हो पाई। अधिशासी अभियंता श्रवण कुमार, सहायक अभियंता विनय कुमार, अवर अभियंता राम कैलाश ने अपनी टीम की तारीफ करते हुए उनके कार्यों की सराहना और भूरी भूरी प्रशंसा की। देखिए लखनऊ से खास रिपोर्ट राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता की। नमस्कार, मैं हूं ज्योति गुप्ता और आप देख रहे हैं चर्चा आज की। इस वक्त हमारे साथ अधिशासी अभियंता श्रवण कुमार जी जुड़ चुके हैं जो कि 11 केवी के हैं। चर्चा इस विषय पर की जा रही है कि कल रात को पूरनपुर पावर हाउस काकोरी से 250 केवी का ट्रांसफार्मर चोर उड़ा ले जा रहे थे, लेकिन इसी बीच ही विद्युत विभाग के सक्रिय कार्मिकों के द्वारा उनके मंसूबे पर पानी फेर दी गई है। पूरी मामले को जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ते हैं श्रवण जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे किस तरह से घटना हुई और घटना पे जिस तरह से मुस्तैदी विद्युत विभाग के कार्मिकों को द्वारा दिखाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि आज मध्य रात्रि लगभग 12:40 पे पूरनपुर केंद्र हमारा है, वहाँ से फीडर है सेवई। तो वहाँ पहाड़ नगर टिकरिया गांव में एक ट्रांसफार्मर 250 केवी का है, जिसे कुछ चोरों द्वारा पहले डिस्टर्ब किया गया, लाइन डिस्टर्ब किया गया, जिससे ट्रिपिंग आई। ट्रिपिंग का फॉल्ट वैल्यू ज़्यादा था, ट्रिपिंग बड़ी थी, जिससे कारण स्टाफ को थोड़ा संदेह हुआ कि यहाँ कुछ ऐसी चोरी घटना हो सकती है और फीडर दोबारा ट्राई करने पे सप्लाई नॉर्मल हो गई। तो एक तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फॉल्ट का लेवल जब ज़्यादा रहता है, ट्रिपिंग हैवी जर्क था, तो उसने थोड़ा सा संदेह हुआ उसे कि ये चोर चूँकि सक्रिय थे इधर कुछ दिनों से, तो उसने तुरंत स्टाफ को वहाँ पे मौजूद जो नाइट गैंग थी हमारी तुरंत भेजा। और चूँकि हम लोग पहले से निर्देश दे के रखे थे कि जब इस तरीके का फॉल्ट आए तो और जो नीचे रखे जाते हैं, प्लिंथ पे रखे जाते हैं ट्रांसफार्मर, उसी को वो लोग चोरी करने का प्रयास करते हैं क्योंकि उसे खोलना आसान होता है। तो वो हमारे स्टाफ चूँकि सेलेक्टेड जगहों पे बड़े ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, तो वो तुरंत उस फीडर पे उस लोकेशन पे पहुँचा, तो उसे चोर उस ट्रांसफार्मर को खोल रहे थे। तो आसपास को लोगों को इकट्ठा जब तक किया तब तक चोर अपनी गाड़ी थी उससे फरार हो गए। तो ये लोग इनोवा का प्रयोग करके चोरी कर रहे हैं और ये लगातार क्षेत्र में आगे भी चोरी की संभावना है, क्योंकि कोहरे का फायदा उठाकर ये लोग चोरी को अंजाम देते हैं। इंजीनियर श्रवण जी, जैसा कि आपने बताया कि इस तरह की वारदातें अक्सर होती रहती हैं। अगर जब चोर ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन को काटते हैं तो कैसे ये सचेत होता है कि वास्तव में इस तरह की जो समस्या आई हुई है? जैसे नॉर्मली फॉल्ट आता है, कोई टेम्परेरी फॉल्ट आता है तो ट्रिपिंग होती है, और कोई मेजर फॉल्ट होता है क्योंकि इस समय पैटर्न चोरी का चल रहा है और मध्य रात्रि में जब लगता है कि मौसम ठीक है, कोई हवा तूफान बारिश नहीं है और मेजर फॉल्ट आए और वो तुरंत सप्लाई फिर 5 मिनट बाद होल्ड भी हो जाए, तो एक ये डाउट, चूँकि चोरी का माहौल चल रहा था तो हम लोग डाउट कर लिए कि हाँ, ये निश्चित रूप से ये संभावना हो सकती है, संदेह हो सकती है। तो इस तरीके की फॉल्ट जल्दी सामान्य मौसम में नहीं होता है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा लिए कि हाँ, ये एक संदेह है। तो तुरंत नाइट गैंग हमारी तुरंत एक लोकेशन पे पहुँच गई जहाँ पे हमारे बड़े ट्रांसफार्मर रखे गए हैं। तो पहली प्राथमिकता क्या होती है जब इस तरह की समस्या आती है, तो क्या कुछ पहला कदम होता है? सबसे पहले तो हमारे स्टाफ को यही देखना चाहिए कि हमें अगर स्टाफ को तुरंत नाइट गैंग को चाहिए कि उस जगह पे जाए, उस लाइन को पेट्रोलिंग कर ले, ताकि चूँकि जगह बड़े ट्रांसफार्मर का लोकेशन फिक्स है, उन जगहों को ज़रूर देख लें, जिससे कि हम और जो चोरी होने वाले हैं उस क्षेत्र में और जो आउटर है एरिया है जहाँ पे सुनसान जगह है, उसको ज़रूर पहले देखें और आसपास के लोगों से अपना संपर्क बना के रखें, पूछ लें कि आपके यहाँ बिजली नहीं आ रही कि नहीं। अगर बिजली नहीं आ रही होगी तो केवल पर्टिकुलर उसी क्षेत्र की, उसी गाँव की
बिजली नहीं आ रही होगी, क्योंकि और जगह तो सप्लाई नॉर्मल होगी। चोरी इस प्रकार से वो लोग करते हैं कि सप्लाई कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाए, बाकी सप्लाई नॉर्मल हो जाए, जिससे कि स्टाफ वहाँ पे उस पेट्रोलिंग ना करे। अगर कोई हमें सूचना दे देता है उस क्षेत्र का, पर्टिकुलर छोटे एरिये का, तो हमें तो तुरंत पता चल जाएगी कि सब जगह बिजली आ रही है, इस क्षेत्र में नहीं आ रही है, हम वहाँ पे पहुँच जाएँगे। लेकिन अगर कहीं से सूचना नहीं मिलती है, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम पेट्रोलिंग करें। क्या आपके विभाग के द्वारा पुलिस विभाग को सूचना दी गई है? जी, हमारे प्राथमिकी दर्ज कराई दी जा रही है और हमारी बात भी हुई है एसओ से, तो उन्होंने पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। पूरनपुर के पावर हाउस की सक्रियता की वजह से विभाग को बहुत बड़ा नुकसान होते हुए बच गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उस विद्युत कार्मिकों के लिए? ये हमारे स्टाफ जो थे बहुत सक्रिय थे, क्योंकि वो उनको संदेह हुआ, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने तुरंत ये अपना कदम उठाया रात्रि में। जब सब लोग सो रहे थे, वो लोग जग कर, उनकी ड्यूटी थी और उन्होंने बिना किसी संकोच के तुरंत, बिना किसी देर के, लगभग 15-20 मिनट में वो पहुँच गए, जिससे कि ये चोरी जो होनी थी, लाखों की चोरी होनी थी, वो बच गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे इंजीनियर श्रवण कुमार जी, जिनकी सूझबूझ, जिनकी टीम की सूझबूझ की वजह से विद्युत विभाग को लाखों का चूना लगते हुए बचाया गया। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चर्चा आज की।